हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के स्पेशल करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2। इससे पहले हमारा पार्ट 1 यानी कि एक वीडियो आ चुका है। अगर उस वीडियो को आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम 2018 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ ही साथ जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं 2018 में, उसमें जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। और इस सीरीज में यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम हुआ था अभी, उससे जो क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के, वो क्वेश्चन कवर करेंगे। यूपी पीसीएल में जो क्वेश्चन आए थे, जो ऑफिस असिस्टेंट का हुआ है, जेई का हुआ है, आरओ का हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो भी कवर करेंगे। उसके साथ अभी भी जो एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वो भी सब हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं 2018 में, जैसे रेलवे के एग्जाम या बैंक के एग्जाम, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हों किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम जितने भी 2018 में एग्जाम हुए उनसे जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सभी इस सीरीज में हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस सीरीज का पार्ट 2। और ये सीरीज जो है हमारा, इस सीरीज का हर वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप इस सीरीज को अगर देखना चाहते हैं तो इस सुबह 6 बजे हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी में विजिट करके देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट लेने वाली प्रथम महिला गेंदबाज कौन बन गई है? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करूंगा जो कि आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ से दूसरे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि झूलन गोस्वामी जो हैं भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हैं भारत के पश्चिम बंगाल से। और जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है उसकी जो कैप्टन है वो है मिताली राज, जो कि राजस्थान से हैं। मिताली राज हैं टेस्ट और ओडीआई के लिए। और जो T20 के लिए हैं कैप्टन, उनका नाम है हरमनप्रीत कौर, जो कि पंजाब से हैं। और जो आईसीसी रैंकिंग आता है उसमें जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम है उसकी जो रैंकिंग है वो है तीसरे नंबर पे। और जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसकी रैंकिंग है नंबर 1 पे। और आईसीसी जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये पूरी दुनिया में जो क्रिकेट होता है उसकी गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय है दुबई में। तो ये सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो एक एक कथन करके हम देख लेते हैं। पहला कथन है कि सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता हरियाणा राज्य ने। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो खेलो इंडिया 2018 हुआ इसमें सबसे ज्यादा जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था हरियाणा राज्य ने। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा पदक जीता सभी पदकों को मिला के, स्वर्ण रजत का, उसमें जो सबसे टोटल नंबर ऑफ पदक जो जीता वो जीता महाराष्ट्र राज्य ने। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा जीता हरियाणा राज्य ने, और टोटल जो पदक होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो जीता वो जीता महाराष्ट्र राज्य ने। और इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ दिल्ली शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ABC, यानी कि तीनों जो ऑप्शन है इसके राइट आंसर हैं। जो खेलो इंडिया गेम्स है ये 2018 में पहली बार खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए थे। और जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको कहते हैं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ने निम्नलिखित में से किसे संगठन का प्रथम महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है इंदिरा नूई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इंदिरा नूई जो है एक भारतीय अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसकी सीईओ थी, लेकिन अब ये सीईओ नहीं है। तो कौन सी कंपनी थी? वो कंपनी है पेप्सिको। जो पेप्सिको कंपनी है उसकी ये सीईओ थी, लेकिन अब इन्होंने वहां से रिटायरमेंट ले लिया है। और अब आपको याद रखना कि पेप्सिको के नए सीईओ कौन है। तो जो पेप्सिको के नए सीईओ बने वो है नॉर्वे के रामन लैंगवर्टा नॉर्वे के जो कि हैं पेप्सिको के नए सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रोजेक्ट भोग किस संस्थान द्वारा आरंभ किया गया है? तो ये आरंभ किया गया है भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फासी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो फासी है संगठन, इसके द्वारा प्रोजेक्ट भोग स्टार्ट किया गया है। और ये जो फासी है ये आता है फैमिली एंड हेल्थ मंत्रालय के अंतर्गत। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस अमेरिकी सांसद ने लगातार
8 घंटों तक भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा करने वाली हैं नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की एक सांसद हैं, इन्होंने लगातार 8 घंटे भाषण दिया है, ये रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर। एक बात और, अभी भी जो ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस पार्टी से संबंधित हैं। तो अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां होती हैं, एक होती है रिपब्लिकन पार्टी, एक होती है रिपब्लिकन, एक होती है डेमोक्रेटिक। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो हैं रिपब्लिकन पार्टी से। और इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की सेना ने फरवरी 2018 को ऑपरेशन सिनाई 2018 आरंभ किया। तो ये आरंभ किया है मिस्र की सेना ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी है कायरो। और इसके अभी अभी राष्ट्रपति भी बने जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के दोबारा नए राष्ट्रपति बने हैं। और यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि गीजा के पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मिस्र में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है मिस्र को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने 12 वर्ष के इतिहास में पहली बार लाभ अर्जित किया है। तो ऐसा किस कंपनी के साथ हुआ, ये हुआ ट्विटर के साथ। ट्विटर पिछले 12 साल से घाटे में चल रही थी, पहली बार 2018 में इन्होंने लाभ अर्जित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। ट्विटर जो है एक अमेरिका की कंपनी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। और इसको जो वर्तमान में सीईओ हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। और जो फेसबुक कंपनी है इसके जो सीईओ हैं ये है मार्क जकरबर्ग। और स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ जो हैं इनका नाम है इलन मस्क। स्पेस एक्स अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। दूसरा, जो व्हाट्सएप कंपनी, इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है जॉन कुन जो हैं व्हाट्सएप के सीईओ हैं। और जो व्हाट्सएप है ये फेसबुक की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये रखा गया है 2.5%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन से सूर्य पर सबसे शक्तिशाली और सौर चुंबकीय क्षेत्र को मापा गया है। तो ये मापा गया है हिनोदे अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो हिनोदे मिशन है किस स्पेस एजेंसी ने का मिशन है। तो ये है इस नासा और जो जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इसका सम्मिलित यानी कि ज्वाइंट मिशन था, जिसने हिनोदे नामक जो अंतरिक्ष यान था भेजा था। उसी ने पाया है कि सबसे शक्तिशाली जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पाया गया है। तो आपको सभी जो स्पेस एजेंसियां वो भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्पेस एजेंसी किस देश की, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और जो भारत की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घारापुरी द्वीप में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार स्थायी रूप से बिजली पहुंची है। इस द्वीप पर कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल स्थित है। तो ये स्थित है एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा जो गुफा है महाराष्ट्र में, ये स्थित है घारापुरी द्वीप पे। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है जो विषाक्त धातु को सोना में बदल देता है। तो ये खोज किया है जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन। एक क्वेश्चन और, जर्मनी ने ही अभी विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इनॉग्रेशन किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फल्कन हैवी जिसका प्रक्षेपण 6 फरवरी 2018 को हुआ, ये किस कंपनी का रॉकेट है। तो जो फल्कन हैवी है
ये है स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट। स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं वो हैं इलॉन मस्क, जो कि एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है अमेरिका की। इसरो जो है एक भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ईएसआरओ ये जो इसरो है ये यूरोपियन ये जो यूनियन है उसकी स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु सक्षम स्कंदर मिसाइल जिसकी तैनाती बाल्टिक सागर में की गई, यह किस देश की है? तो यह है रूस की। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। स्कंदर मिसाइल जो है ये रूस की है, और रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। और इसके जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। और जो रूस के राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष। और जो चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो है अनंत काल, यानी कि जब तक वो चाहें तब तक बने रह सकते हैं। और जो रूस की मुद्रा है वो है रूबल। और रूस में ही 2018 का फीफा विश्व कप खेला गया, जिसमें जो विजेता टीम रही वो रही फ्रांस, और उप विजेता जो टीम रही वो रही क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्गेनिक खाद व गोमूत्र उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार ने फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना की शुरुआत की? तो जो गोवर्धन योजना ये शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री इनका नाम मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ का जो सबसे एक शहर याद रखना, हरियाणा का एक शहर है गुड़गांव, जिसका अब नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो हरियाणा का जो नया नाम रखा गया है वो है गुरुग्राम। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस नदी के किनारे ई अपशिष्ट संयंत्रों के गैर कानूनी संचालन को नियंत्रित कर पाने के में असफल होने के कारण 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है रामगंगा नदी, जो कि मुरादाबाद में है। ये जो रामगंगा नदी है मुरादाबाद में, इसके किनारे किनारे जो ई अपशिष्ट कचरा होता है वो बहुत ज़्यादा डाल दिया गया है। इसीलिए जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनजीटी जिसको बोलते हैं संस्था को, उसने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके जो चेयरमैन है वो हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन नंबर 17, देश में देसी नस्लों के संरक्षण हेतु नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। तो आपको बताना, जो भारत के पहले 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये 2 जगहों स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे? चिंतल देवी और इटारसी। चिंतल देवी और इटारसी में ये स्थापित किए गए। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये जो चिंतल देवी है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और इटारसी पड़ता है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, INS तारिणी हाल में खबरों में रहा, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? तो जो INS तारिणी है इसका संबंध है ऑप्शन डी से है। इसके चालक दल के सभी सदस्य महिलाएं थी, और यह विश्व भ्रमण पर था। जो INS तारिणी मिशन था, इस मिशन के अंतर्गत 5 लोगों की एक टीम थी, महिलाओं की। उस टीम ने पूरी दुनिया का समुद्र मार्ग के तहत चक्कर लगाया है। और ये जो प्रोजेक्ट था ये था, इसका नाम दिया गया था नाविक सागर परिक्रमा। नाविक सागर परिक्रमा के तहत ये 5 लोगों की टीम थी, पूरे देश का चक्कर लगाया है। और इसकी जो कमांडर थी उनका नाम है लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में आरंभ की गई दस्तक अभियान से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके हम कथन देख लेते हैं। यह अभियान खुले में शौच के लिए खिलाफ आरंभ किया गया, बिल्कुल गलत। यह यूनेस्को के सहयोग से आरंभ किया गया, बिल्कुल गलत। यह अभियान जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो दस्तक अभियान है ये जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है उसी के खिलाफ आरंभ किया गया है। और ये जापानी इंसेफ्लाइटिस एक प्रकार का दिमागी बुखार होता है बच्चों में, जो कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए ये जो दस्तक अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, कुसुम स्कीम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो कुसुम स्कीम है इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। यह केंद्रीय सरकार की योजना है, बिल्कुल सही। इस स्कीम का संबंध सौर ऊर्जा से है, ये भी ऑप्शन सही। इस स्कीम के तहत किसानों को 60% यानी 60% सब्सिडी देने का प्रावधान है, तो ये भी ऑप्शन सही। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ABC, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22,
डल झील की तरह एक तैरता हुआ बाजार किस भारतीय शहर पर आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता शहर में। कोलकाता शहर में एक झील है, उसी झील पे एक बहता हुआ तैरता हुआ मार्केट यानी कि फ्लोटिंग मार्केट बनाया गया है। ये भारत का दूसरा तैरता हुआ फ्लोटिंग मार्केट है, और जो भारत का पहला फ्लोटिंग मार्केट था वो था डल झील पे, जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ब्यास कैंसर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो जो ब्यास कैंसर पार्क है ये स्थापित किया जा रहा है विशाखापट्टनम में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और विशाखापट्टनम जो है हमारा जो ईस्टर्न नेवल कमांड है इसका मुख्यालय भी है। ईस्टर्न नेवल कमांड का ये मुख्यालय है। जो हमारा नेवी, इसके 3 कमांड है। ईस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में, दूसरा है वेस्टर्न नेवल कमांड जिसका मुख्यालय है मुंबई में, तीसरा है साउथर्न नावल कमांड जिसका मुख्यालय है कोच्चि केरला में। और जो वर्तमान में जो हमारे नेवी के मुखिया हैं यानी कि चीफ हैं, एडमिरल हैं, उनका नाम है सुनील लांबा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 20 जनवरी 2018 को किस हवाई अड्डे ने 24 घंटे में विमानों के 980 आगमन प्रस्थान का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि 24 घंटे में 980 इस एयरपोर्ट पे टोटल विमान आए और गए। तो ये ऐसा किया है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है ये पड़ता है मुंबई, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन और, जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है अब इसका नाम पलट दिया गया है। इसका जो नया नाम रखा गया है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ शिवाजी शब्द के बाद महाराज नया शब्द जोड़ दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पड़ता है नई दिल्ली में। राजीव गांधी एयरपोर्ट ये पड़ता है हैदराबाद में। नेता सुभाष चंद्र जी बोस जो एयरपोर्ट है ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और इस क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब आपको सभी जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हम कवर कर लेते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट डे हैं, आपको बता देते हैं। जैसे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, नेशनल टीचर डे 5 सितंबर, और वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर, और नेशनल गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। तो ये सभी डे जो हैं आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर। 2 टीचर्स डे होते हैं, एक होता है नेशनल, एक होता है इंटरनेशनल। तो जो नेशनल टीचर्स डे होता है वो होता है 5 सितंबर को, और इंटरनेशनल जो टीचर्स डे होता है वो होता है 5 अक्टूबर को। और गुड गवर्नेंस डे जो कि मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसको हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस, 25 दिसंबर को। और इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। तो ये सभी डे आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने 12 वर्षों के इतिहास में पहली बार लाभ अर्जित किया? तो इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो UPSSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको इस जो नीचे रेड बटन दिख रहा है इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस सीरीज का जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और इस सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे आपको सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएंगे, आप इस चैनल पर आके देख सकते हैं। जो क्वेश्चन होंगे 2018 के होंगे, और सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि जितने 2018 में जितने एग्जाम हुए हैं उसमें जो बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे बैंक का एग्जाम हो या रेलवे या SSC किसी भी स्टेट का एग्जाम हो। क्योंकि करंट अफेयर के जो एक ऐसा टॉपिक है वो किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं वही क्वेश्चन, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस एग्जाम बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम 2018 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।